Hello everyone, welcome back to our channel. This is Sonali from Trishul Defense Academy. Today's lesson is all based upon your real life experience. I'm going to share today something very interesting, and it is interesting because it is very close to my heart. Today I'm going to share some views and some points, some ideas which I went through while learning this language, English. So I hope that this video is really going to help you out in your journey of learning English. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो 10 बहुत इजी प्रोसेस, वो स्टेप्स जो हमें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है while we want to speak English in a better style, in a better way. So here I am with some points, with some very easy points to tell you how to speak better. See, अब हम स्टेज पे हैं दैट नाउ वी ऑल कैन स्पीक इंग्लिश, बट द पॉइंट इज़ वो हेजिटेशन जो मन में है वो नहीं जा रही है. हमें पता है इंग्लिश कैसे बोलनी है, वी हैव द आइडिया इन आवर माइंड ऑल्सो, बट उसको हम डिलीवर कैसे करें वो बात हमें समझ में ही नहीं आती है. वी नो एवरीथिंग कि थिंक इन इंग्लिश, वी आर इवन थिंकिंग, येस आई नो. अब तक हम सोचने की क्षमता बढ़ा चुके हैं, बट द पॉइंट इज़ when it comes to the delivering of the language, we keep our mouth shut. हम बोल नहीं पाते हैं. So what are that points which can help you 100%? They're going to help you to speak English in a better way, in a fluent way, right? So let us start our video. End तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, and if you like our work, please give me a thumbs up. So let me start. The first very important point is to imitate away. अब इसका क्या है imitate away? मतलब हमें लगता है कि if you want to learn any language, let it be any language, if you want to learn it, we want to read piles of books. बहुत सारी किताबें पढ़ लो, बहुत सब कुछ memorize कर लो, idiom, phrases, everything we learn it out, right? No doubt they all are very helpful, but we have to think about the greatest side, the biggest side of learning a language, and that is to explore it. अपने आप हमें अपनी लैंग्वेज को एक्सप्लोर करना होगा. We have to play with this language, right? You have to listen a lot of this language and then repeat, imitate away, repeat the language again and again. Then only you will be able to speak it out, right? So listening to others and repeating it. Repeat whatever they have said to you and repeat some phrase, some idiom which you think you have learned it today. जितनी बार हम उसको रिपीट करेंगे, इमिटेट करेंगे, मिरर के आगे खड़े होके वी गोइंग टू रिपीट इट, उतनी जल्दी वो हमारे दिमाग में सेटल होगा. आवर वॉइस एंड आवर माइंड विल बिकम कंफर्टेबल इन ट्यूनिंग विद ईच अदर विद दिस लैंग्वेज, राइट? तो सबसे क्विक वे, सबसे इम्पॉर्टेंट वे इस लैंग्वेज को लर्न करने का है इज टू इमिटेट अवे. जस्ट रिपीट दिस थिंग्स विच यू आर लर्निंग, करेक्ट? पॉइंट नंबर 2 विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अवॉइड लर्निंग वर्ड बाय वर्ड. छोड़ दो, डोंट लर्न वर्ड बाय वर्ड, जस्ट लर्न इन चंक्स. छोटी छोटी चीज़ों को लर्न करिए. जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू फॉरगेट अबाउट ग्रामर. आप जितना कॉन्सेंट्रेट ग्रामर पे करते हैं कि हमें ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच अभी नहीं आया है तो वी कैन नॉट स्पीक, वो सच नहीं है. लेट इट बी. जस्ट फॉरगेट अबाउट ग्रामर फॉर सम टाइम. भूल जाइए कि दैट यू डोंट नो द इंटायर ग्रामर. इट इज़ ओके. जस्ट लर्न सम फ्यू वर्ड्स, जस्ट लर्न इन चंक्स. छोटी छोटी चीज़ों को आप बस लर्न करिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को किसी ने बोला दैट आई लाइक टू ईट एप्पल्स, so you have learned so do I like to eat apples, so do I. मतलब जब भी आपको सेम चीज़ पसंद है जो किसी और को भी पसंद है तो हम हमेशा इंग्लिश में कह सकते हैं कि मुझे भी, so do I. पूरा वर्ड नहीं बोलना. I also like to eat apples. हमने इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोला, हमने छोटी सी चीज़ बोली, so do I. मतलब मुझे भी पसंद है, राइट? इफ़ आई से फॉर एग्जाम्पल I don't like to eat apples, so I will say neither do I. मुझे भी नहीं पसंद, right? We have to go to Jaipur, so make up your mind for that.
व्हाट हैव आई लर्न? मेक अप योर माइंड, अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लो कि हम लोग जयपुर जा रहे हैं. तो एज सुन एज समबडी सेज कि अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लो, यू कैन यूज दिस फ्रेज, मेक अप योर माइंड, मतलब प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द थिंग. तो अब क्या हुआ, पूरा ग्रामर, बहुत बड़ा ग्रामर है इंग्लिश का, सो पूरा ग्रामर हमने लर्न नहीं किया, हमने सिर्फ एक छोटा सा फ्रेज लर्न किया, मेक अप योर माइंड, एंड नाउ वी आर यूजिंग इट. सो अवॉइड लर्निंग एवरी सेंटेंस, एवरीथिंग, जस्ट लर्न वर्ड बाय वर्ड, छोटा छोटा याद करिए, छोटी छोटी चीज़ें याद करिए, छोटे छोटे फ्रेजेस याद करिए, एंड द बिगेस्ट पार्ट इज़ टू स्टार्ट यूजिंग. हम लर्न सब करते हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू यूज़ इट वी इग्नोर इट. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ वॉट एवर यू हैव लर्नड इमीजिएटली. जैसे ही आपको लगे कि मैंने ये नया फ्रेज, ये नया ईडियम, ये नई वर्ड, ये नई वोकैबुलरी लर्न करी है, जस्ट यूज़ इट. See, if one thing which our mind enjoys is to feel useful, right? Until and unless your mind will feel the things that they are memorizing is useful for it, it will not memorize it. आपने कई बार देखा होगा, आज हमने एक टेक्स्ट याद किया और कल हम वो भूल गए. क्यों भूल गए? क्योंकि हमारे माइंड को लगा कि इट इज़ यूजलेस, हमने याद किया था, उस पल के लिए याद किया था, ठीक है, अब हमें उसकी और ज़रूरत नहीं है. बट एज फार एज आर इंग्लिश, आर लैंग्वेज इज़ कंसर्न, हम जो भी चीज़ें याद कर रहे हैं वो हमें आगे बहुत लॉन्ग रन तक ज़रूरत है, राइट? ये बेसिकली ये अब हमारा वो बन गया, लाइफ बन गया है. दिस इज़ अ नेसेसिटी टू स्पीक इन इंग्लिश. तो आप जो भी छोटी सी छोटी चीज़ याद कर रहे हैं, आपको उसको लॉन्ग रन तक लेके जाना है. तो मेक योर माइंड प्रिपेयर फॉर इट. और वो कैसे होगा? व्हेन यू विल लर्न, व्हेन यू विल स्पीक आउट अलाउड, जोर से बोलेंगे वॉट एवर यू हैव लर्नड इमीडिएटली. जैसे ही याद किया आप उसको रिपीट करना स्टार्ट करिए. ट्राई टू रिपीट इट एज मच एज यू कैन, एंड इट इज़ बेस्ट इफ़ यू ट्राई टू मेक आउट सेंटेंसेस of the word which you have learned. अगर आपने कोई vocabulary learn करी, just try to create 10 sentences every day. आपको 100% वो चीज़ याद हो जाएगी, क्योंकि आपके ब्रेन को बहुत टाइम नहीं चाहिए. It will memorize it within 2 or 3 days. But the point is कि आपको अपने ब्रेन को ये बताना पड़ेगा कि things which I am learning is very useful for me. Right? तो आप जो भी चीज़ें याद करते हैं, repeat it aloud. जोर से बोल के रिपीट करिए. एंड इट इज़ बेस्ट इफ़ यू राइट इट डाउन. इफ़ यू राइट इट एंड देन रिपीट इट, ऑफ कोर्स योर थिंग्स आर डन. आपकी जर्नी एकदम स्मूथली जाएगी एंड यू विल इंजॉय लर्निंग दिस लैंग्वेज, राइट? नाउ पॉइंट नंबर 4, बी एन एक्टर. एक्टर बन जाए. एक्टर का मतलब आपने देखे हैं एक्टर्स, राइट? ऑफ कोर्स सम ऑफ आवर फेवरेट एक्टर्स ऑल्सो, व्हाट दे डू, वो अपनी स्क्रिप्ट में खो जाते हैं, राइट? दे फील इट कि मेरे को जो रोल मिला है, आई एम इनटू इट. दे स्टार्ट फीलिंग दैट रोल एंड देन दे ट्राई टू डू द एक्टिंग, देन दे रिपीट द स्क्रिप्ट, देन दे रिपीट द डायलॉग्स. सो ट्राई टू बी एन एक्टर. यू विल गेट यूज टू दैट साउंड. आपको ये जो इंग्लिश की साउंड बड़ी अलग सी लगती है, दैट इज़ नॉट वेरी फेमिलियर टू यू, आप धीरे धीरे उस साउंड से एकदम फेमिलियर बन जाएंगे. यू विल गेट यूज टू दैट साउंड इवन विदाउट थिंकिंग अबाउट इट. आप सोचेंगे भी नहीं और आपका दिमाग इंग्लिश में बात करेगा, राइट? सो ट्राई टू बी एन एक्टर. आप जो भी चीज़ें सुन रहे हैं, ट्राई टू मेक इट योर स्क्रिप्ट. बना लीजिए कि आज के मेरे डायलॉग्स हैं ये, एंड ट्राई टू फील इट डाउन. रोल प्लेस खेलिए अपने खुद के साथ. सी यू कैन नॉट फाइंड अ पार्टनर एवरी टाइम. So your mirror is your best partner. आप अपने साथ वो रोल प्लेस खेलिए. Suppose for example, I've seen a doctor today. So now I will act like a doctor. And whatever sentences are coming into my mind, I will repeat it aloud. जोर से. जितना मैं ज़ोर से बोलूँगी, गारंटी है उतना ही आपका ब्रेन उन सारी चीज़ों को सस्टेन करेगा, करेक्ट? तो हमें यही तो करना है. वी नो इंग्लिश, राइट? वी नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट द पॉइंट इज कि हम बोल ही नहीं पा रहे हैं. तो वो तो हम तभी करेंगे ना व्हेन वी विल स्टार्ट स्पीकिंग. एंड दिस इज द वे आई एम शोइंग यू.
Try to use all these things together, and I'll guarantee you that within a week you will feel confident about this language. Point number 5: listen to others as much as you speak. Now, this is one problem with our youth. I don't know why, but we really don't want to listen. हम सुनना नहीं चाहते हैं किसी और की. We feel bored. But that's fine. Communication cannot happen with a single person, right? You need to communicate with 2 or more people. So, if you really want to communicate your ideas, your thoughts, then you should be prepared to listen to them. आप जब तक दूसरों को नहीं सुनेंगे, आपका इनटेक नहीं बढ़ेगा, राइट? प्रोबेबली आपके साथ में जो आपका फ्रेंड खड़ा है इज यूजिंग सम अदर वोकैबुलरी, इज यूजिंग सम गुड वर्ड्स विच यू कैन टेक इट एंड यू कैन गो एट योर होम एंड रिपीट द सेम सेंटेंसेस. ऐसे ही तो हमारी जो पूरा वोकैबुलरी है वो इन्हांस होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी. सो ट्राई टू लिसन टू अदर्स. मूवीज सुनिए, गाने सुनिए, just try to listen this language. I am dead sure that this is really going to help you out. Try to just listen as much as you can. Songs, there are so many series, documentaries, there's so many conversations of English. Just listen them as much as possible, right? The next word is this. Now, this is something very important which I had really done with myself, and this has helped me a lot. Point number 6, it is to listen to yourself, right? Listen to yourself, and best part is to get the feedback from others. अब ये हम कैसे करेंगे? How will we listen to ourselves? देखो क्या है ना, हमारा ये जो माइंड है is not very familiar of listening to this language. तो जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं वी फील कि हम बड़े चाइल्डिश लग रहे हैं, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं व्हेन वी स्पीक इन दिस लैंग्वेज. तो ये शाइनेस और ज़्यादा रिजिडनेस बनती जाती है, एंड दैट रिस्ट्रिक्ट अस टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज. हम बहुत नेचुरल हैं वाइल वी स्पीक इन हिंदी, करेक्ट? बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश वी फील दैट शाइनेस, दैट हेजिटेशन इन अस. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी आर नॉट लिसनिंग टू आवरसेल्फ. आपको अपने माइंड को ये बताना होगा कि यू आर फेमिलियर विद दिस साउंड ऑल्सो. सो द बेस्ट पार्ट यू कैन डू इज टू रिकॉर्ड योर सेल्फ. रियली इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू. जस्ट रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन इट वेन एवर यू आर अलोन. आपको बहुत अच्छा लगेगा. एंड वन वेरी गुड एडवांटेज ऑफ डूइंग इज कि जब आप सच में इंग्लिश बोलने लगेंगे, यू विल गो थ्रू योर जर्नी एंड यू विल एंजॉय कि आपने कितना स्ट्रगल किया. इट्स जस्ट अ स्किल. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसकी पाथवे को ईजी बनाएंगे, स्मूथ बनाएंगे, इंजॉय करेंगे, उतना आपकी लाइफ आसान होगी, उतनी आपकी इंग्लिश बोलने की जर्नी आसान हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टू नरेट योर लाइफ. अब ये मेरे को लगता है बहुत आसान है, लेकिन तभी जब हम ये करना चाहें. This brain is more likely to remember the things, is more likely to remember those vocabulary which are connected to your own life. हम अपनी लाइफ के इंस्टेंसेस इतनी जल्दी से नहीं भूलते, करेक्ट? तो आपको अपनी लाइफ नरेट करनी है, आपको अपनी ही लाइफ इंस्टेंसेस को अपने ब्रेन को इंग्लिश लैंग्वेज में सुनाना है. एंड हाउ विल यू डू दैट? ऑफ कोर्स यू कैन मेक अ डायरी एंट्री. नाउ डायरी एंट्री इज राइटिंग अबाउट योर सेल्फ एट नाइट. आप अपने एक दिन के बारे में, आज हमने ये किया, वी वेंट टू द मार्केट, वी वेंट टू मीट सम फ्रेंड्स, वी वेंट फॉर अ पार्टी, वी वेंट फॉर अ मूवी, एनीथिंग, आई एंजॉयड हैविंग लंच विद माय फ्रेंड टुडे. आप ये सारी चीज़ें जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन एट नाइट. अपने पूरे दिन की प्रोसेस, आपने पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करी हैं, उसको डायरी में लिखिए. एंड अगर आप इस हैबिट को इनकलकेट कर लेते हैं, इफ़ यू मेक दिस हैबिट एज अ प्रैक्टिस, आई गारंटी यू कि आप इंग्लिश से इतने फेमिलियर हो जाएंगे दैट योर माइंड विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, इट विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, राइट? सो ट्राई टू नरेट योर लाइफ, ट्राई टू एड द वोकैबुलरी इनटू योर ओन लाइफ. जितनी जल्दी हम अपने लाइफ से उस न्यू वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी यू विल रियलाइज दैट योर ब्रेन इज मेमोराइजिंग ऑल द थिंग्स यू वांट, करेक्ट? पॉइंट नंबर 8 इज जस्ट नो योर प्रायोरिटीज.
जस्ट नो दैट वाई आर यू फोकसिंग सो मच ऑन दिस लैंग्वेज. आप लर्न करना क्यों चाहते हैं? ठीक है, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती है. सपोज आई एम वर्किंग इन अ फॉरेन कंपनी, सो आई वॉन्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज क्योंकि मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स इंग्लिश हैं, मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स ब्रिटिश हैं, अमेरिकन्स हैं. सो आई नीड टू कम्युनिकेट विद देम इन द सेम लैंग्वेज. सपोज आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज टू क्लियर सम एग्जाम. तो मेरा प्रायोरिटी बदल गया. नाउ आई वॉन्ट सिंपल इंग्लिश. I don't want to make it very advanced. I just want to communicate in English. I want to communicate my thoughts, my presentation in a good way. So here my priorities are changing, right? Suppose for example आप किसी और से पूछें, why do you want to learn English? And the reply you get the answer, because my partner speaks in English. So just because the spouse is speaking in English, the other partner also wants to communicate in the same language. तो सबकी priorities different होती है. आपको डिसाइड करना है आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं और उसी वे में आगे बढ़ना है. इफ़ इट इज़ कॉम्पिटिशन एग्जाम, इफ़ इट इज़ क्लियरिंग योर NDA, योर SSB एग्जाम्स, देन यू हैव टू मेमोराइज सम नेटिव इंग्लिश. बहुत ज़्यादा ग्रामर इज़ रियली नॉट नीडेड. एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ग्रामर तो साइमल्टेनियसली आप ऑलरेडी रिटन के लिए भी पढ़ते हैं, करेक्ट? तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करते हुए इस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करिए. सी वी हैव मल्टीपल थिंग्स इन आवर लाइफ. सिर्फ इंग्लिश में बात करना और इंग्लिश सीखना इज़ नॉट द ओनली टास्क वी डू, right? So you have to make up that time. You have to create that time for learning this language. Point number 9, something really important is speak slowly. आप जितना धीरे धीरे बोलेंगे, there is nothing to rush. बहुत ज़्यादा दौड़ कर इंग्लिश बोल देना, जल्दी 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 बस बोल देना is not a solution. अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे, आराम से इंग्लिश बोलेंगे, जस्ट इंजॉय एवरी वर्ड यू आर स्पीकिंग, रिलेटेड टू योर माइंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ. जितना स्लो आपका प्रोसेस रहेगा उतना ही आपका माइंड इस लैंग्वेज को कैच कर पाएगा. द वर्ड्स विल रिटेन यू विल बी एबल टू मेमोराइज दोज वर्ड्स. सो देयर इज नथिंग टू रश. वाई टू रश? क्यों भागना है? Why do we want to speak English very fluently, बहुत जल्दी जल्दी fast? No, there is no need. Correct? So speak slowly. And the last point which I consider is really important because everybody doesn't focus on this is don't stress too much on vocabulary. Of course that is good if you are learning new vocabulary words, but try to be simple. The simplest communication is the most effective communication, believe me. तो जितना आप सिंपल रहेंगे, जितना आप अपनी वोकैबुलरी को सिंपल रखेंगे, डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग फैंसी एंड फैशनेबल. डोंट ट्राई टू लर्न इट. आप नॉर्मल बातें करिए. लेट इट बी इन द नॉर्मल वोकैबुलरी, इन द डेली यूज लाइफ सेंटेंसेस. उतना ही आप इंग्लिश के साथ फैमिलियर होते जाएंगे, राइट? सो please try to follow all these points. I know you people are reading, you are writing, but when it comes to delivering this language, we stop ourselves. So here with this video, I really want to communicate कि please don't stop yourself to make mistakes. Just go ahead, try to speak this language, make lot of mistakes. डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. जितनी हो सके उतनी गलतियाँ करिए, पर वो सारी गलतियाँ बोलते हुए करिए, करेक्ट? तो प्लीज़ ट्राई स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड विल बी बैक विथ सम मोर वीडियोज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन. थैंक यू. जय हिंद. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार. अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी.